आज हम लोग देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। फ्लिप फ्लॉप्स को सीखने के पहले हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानना ज़रूरी है कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, ये कैसे बनता है। ओके। और एक कुछ चीज़ें हैं जैसे सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं। ये सब चीज़ें जानने के बाद हम लोग फ्लिप फ्लॉप को एकदम आसानी से समझ लेंगे। देखो, दो टाइप के डिजिटल सर्किट्स आप लोग देखते हैं। स्टार्टिंग में आप लोग जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, आप लोग नंबर सिस्टम सीखते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा वगैरह। बाइनरी इंपॉर्ट नंबर सिस्टम आपको जानना जरूरी है। मैंने कुछ लेक्चर पहले भी अपलोड किए जहाँ पे नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया है, बाइनरी नंबर सिस्टम होती क्या है और कन्वर्जन वगैरह कैसे करते हैं। बाद में हम लोग सीखते हैं लॉजिक गेट्स, जैसे एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर वगैरह वगैरह। ओके। लॉजिक गेट्स सीखने के बाद हम लोग कुछ सर्किट्स बनाते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स, जैसे एडर, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर वगैरह वगैरह। ये सारे सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आप लोग जो, जैसे अभी एडर है, मान लो आपने एक हाफ एडर बनाया, तो उसको आप अलग अलग इनपुट दे सकते हैं, वो एडिशन करेगा। ओके। जैसे ए बी आपके इनपुट से, ए और बी दोनों ज़ीरो ज़ीरो है तो समेशन विल बी ज़ीरो, कैरी नहीं आएगा। ओके। या ए और बी दोनों वन वन है आपके इनपुट्स, तो कैरी सम विल बी ज़ीरो, कैरी विल बी वन, लाइक दैट। ओके। तो वहाँ पे जो इनपुट्स आप देते हैं, वन और ज़ीरो जो भी है, उसके हिसाब से आउटपुट क्या होता है, जनरेट होता है। उसमें कोई हिस्ट्री नहीं होती है, कुछ प्रीवियस स्टेट नहीं होती है। ओके। ऐसे सर्किट्स जहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड रहेगा, कोई वहाँ पे हिस्ट्री नहीं रहेगी, कोई पिछली स्टेट नहीं रहेगी, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ओके। तो ये वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये इतना ही पार्ट आप लोग स्टार्टिंग में सीखते हैं जब आप लोग एडर, सब्ट्रैक्टर, ओके, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर वगैरह वगैरह सीखते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी सर्किट्स आप लोगों को सीखना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे आप जो इनपुट देंगे वो भी मैटर करेगा और पिछला आउटपुट क्या है वो भी मैटर करेगा। पिछला आउटपुट मतलब हम उसको बोलते हैं हिस्ट्री। जैसे आप लोगों ने मान लो काउंटिंग कर रहे हैं आप लोग, ओके, काउंटिंग कर रहे हैं आप, पल्सेस, इस तरह की कोई पल्सेस आप दे रहे हैं जो आपको काउंट करनी है। ओके। तो ये पल्सेस, जैसे अभी एक आदमी अगर दरवाजे से एंट्री करता है तो एक पल्स आ रही, फिर दूसरा आदमी आ रहा है, एक और पल्स आ रही, तीसरा आदमी आ रहा है, एक और पल्स आ रही। ओके। कोई तो होना चाहिए ना जो काउंट करेगा। अब जो काउंटिंग करेगा उसको वो क्या करेगा, ये पल्स आने के पहले मान लो काउंटर का आउटपुट था 5, और ये पल्स आने के बाद क्या हो जाएगा, 5 to 6 हो जाएगा, और ये पल्स आने के बाद 6 to 7 हो जाएगा, राइट। मतलब आपका पल्स जो आ रहा है वो इनपुट है, लेकिन आउटपुट जो चेंज होने वाला है वो ये इस चीज़ को भी मैटर करेगा कि पिछला आउटपुट क्या था। मतलब नया आउटपुट जो रहेगा वो पिछले आउटपुट पे भी डिपेंड रहेगा और इनपुट पे भी डिपेंड रहेगा। ऐसे सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। और ये सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है? अभी अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना हमारे कंप्यूटर में इतना रैम है। ओके। या हम लोग बोलते हैं मेरे कंप्यूटर में जैसे 1 TB, 1 GB, 1 MB, वॉट एवर, जो भी आप बाइट्स में बोलते हैं, इतना रैम है। ओके। रैम क्या है? जो आपका डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। ओके। स्टोर करता है मतलब वॉट, वहाँ पे कुछ तो है जो संभाल के रखता है। अब डेटा होता किस में है? डेटा आप लोगों को बाहर दिखता है डेसिमल नंबर्स में। जैसे आप बोलते हैं कि मेरे कंप्यूटर में 100 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, बट वो 100 अंदर कैसे स्टोर होता है? अंदर स्टोर होता है वंस और जीरोस के अंदर, और ये वंस और जीरोस को संभालने वाला जो होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक सेल है जो इधर वन स्टोर करेगा या जीरो स्टोर करेगा। अभी आप बोलेंगे वन और जीरो कैसे स्टोर होता है? अगर रियल वर्ल्ड में बात करें, फिजिकल बात करें हम लोग, तो वहाँ पे वोल्टेज स्टोर होता है। वोल्टेज आपको, कुछ लोगों को ये सुन के थोड़ा अलग लगेगा, जो सिर्फ कंप्यूटर जानते हैं, हार्डवेयर नहीं जानते, उनको थोड़ा अलग लगेगा। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से देखो तो वहाँ पे कोई वोल्टेज है, और दो टाइप के वोल्टेज होते हैं, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। अभी हाई वोल्टेज हो सकता है 5 वोल्ट हाई हो, ओके, 0 वोल्ट लो हो, कोई सिस्टम में 9 वोल्ट हाई हो। डिपेंड्स, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज को हम हाई बोलेंगे और कितने वोल्टेज को हम लो बोलेंगे। मान लो किसी सर्किट ने
5 वोल्ट संभाल लिया है, ऐसा एज्यूम करो, वहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है आउटपुट में, तो हम बोलेंगे कि ये लॉजिक 1 है या इसने 1 स्टोर कर लिया है। या अगर आउटपुट में 0 वोल्ट आ रहा है तो हम बोलेंगे अरे इसने 0 स्टोर कर लिया है। मतलब सही मानो तो अंदर वोल्टेज होते हैं। अब डिजिटल सिग्नल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के वोल्टेज होते हैं, एक तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज होता है। अब हाई वोल्टेज कितना रहेगा, लो वोल्टेज कितना रहेगा, वो डिपेंड करेगा सिस्टम के ऊपर। हमें अभी हम लोग जब जाते थोड़ा आगे जाते एब्स्ट्रैक्शन होते जाता है तो हम बोलते हैं नहीं वोल्टेज की बात छोड़ दो, लॉजिक 1 लॉजिक 0। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर के अंदर 10 ये नंबर स्टोर है, 10 डेसिमल में हम उसको 10 बोल रहे, ये 10 स्टोर्ड है। ओके, मेरे कंप्यूटर के अंदर या मेरे मोबाइल के अंदर ये 10 स्टोर्ड है। अब ये 10 स्टोर्ड है तो कैसे स्टोर्ड रहेगा ये 10? ये 10 वाली नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम अंदर किसी को नहीं समझता है। अंदर सारे तो सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स बनते हैं ट्रांजिस्टर से। ओके, तो ये ट्रांजिस्टराइज सर्किट होंगे और ये ट्रांजिस्टराइज सर्किट ये 10 को संभालेंगे कैसे? अगर इस 10 का आप डेसिमल टू बाइनरी करते हैं तो ये आएगा 1010 इन बाइनरी। आप करके देख लेना, मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैंने कन्वर्जन भी सिखाया और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है भी सिखाई। अब हम वो नहीं डिस्कस कर रहे कि कैसे कन्वर्ट होता है डेसिमल टू बाइनरी। मान लो ये कन्वर्जन हुआ है तो ये 1010 है। ओके, तो ये सर्किट ऐसा है कि एक सर्किट 0 संभाल रहा है। अब फिजिकली बोलूँ, अगर टीटीएल लॉजिक से अगर आप बोलूँ तो 0 संभाल रहा है मतलब 0 वोल्ट संभाल रहा है। और एक और सर्किट है जो 1 संभाल रहा है मतलब 1 नहीं संभाल रहा है, 5 वोल्ट संभाल रहा है। कोई एक सर्किट है 0 संभाल रहा है, 0 वोल्ट संभाल रहा है। 1 संभाल रहा है, 1 नहीं 5 वोल्ट संभाल। मतलब ऐसा समझ लो 4 सर्किट से जो बने कैसे है, ये बन गए हैं ट्रांजिस्टराइज सर्किट। अब देखो ये गेट्स आपको ऐसे सिंबल दिख रहे हैं, लेकिन ये गेट्स बनते कैसे है? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर बनता कैसा है? सिलिकॉन से। ओके, आपको थोड़ा फिजिक्स सीखना पड़ेगा, जहाँ स्टार्टिंग में आपने मॉडर्न फिजिक्स सीखा होगा, जहाँ पे आपने सीखा होगा पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर डायोड। ओके, फिर ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर्स को यूज करके हम गेट्स बनाते हैं। ओके, नैंड गेट, नॉर गेट। देखो अब 2 गेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नैंड और नॉर, क्योंकि वो यूनिवर्सल गेट है। अब ट्रांजिस्टराइज सर्किट से नैंड कैसे बनता है, नॉर कैसे बनता है, ये इस लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा। हो सकता है हम कोई और लेक्चर अपलोड करेंगे जहाँ पे हम ये बताएंगे कि एक्चुअली ये नैंड गेट बनता कैसे। एनीवे, तो ट्रांजिस्टराइज सर्किट है। ओके, और उस ट्रांजिस्टराइज सर्किट को हम बोल रहे हैं फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या संभाल रहा है? हम बोल रहे हैं 0 संभाल रहा है, नहीं 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 है, वो 0 वोल्ट संभाल रहा है। देखो लॉजिकली 0, फिजिकली 0 वोल्ट। 1 संभाल रहा है, अगर हम टीटीएल की बात करें तो 1 संभाल रहा है मतलब +5 वोल्ट संभाल रहा है एक सर्किट। दूसरा उसके पड़ोस वाला सर्किट 0 संभाल रहा है ना, 0 वोल्ट संभाल रहा है। 1 संभाल रहा है, 1 नहीं 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, ऐसे सर्किट है। वोल्टेज की लैंग्वेज बोलो, सही में अंदर तो वोल्टेज ही होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं 1010 और बाहर लोगों को दिखाएंगे 10। देखो बाहर की दुनिया में आप दिखाएंगे 10, लोगों को थोड़ी पता है अंदर 10 है, बाइनरी, ये सब दुनिया। कोई कॉमर्स का बच्चा है या कोई जनरल आदमी है, उसको थोड़ी ना पता है कि ट्रांजिस्टर होते हैं या अंदर फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। उसको तो आप बाहर की दुनिया में क्या दिखाएंगे? 10 दिखाएंगे भाई। 10 बैंक का कोई है ऑफिसर, उसको थोड़ी बताएंगे कि अंदर 10 होता है। वो बोल रहा है कि 100 रुपये का ट्रांजेक्शन कर रहा हो तो 100 उसके हिसाब से 100 है। ओके, उसको स्क्रीन पे 100 दिख रहा है 100, उसको समझ रहा है ये 100 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम वाला 100 है। ये अंदर कुछ ऐसे रहेगा 1100 100 ऐसा कुछ रहेगा अंदर स्टोर्ड। अब अंदर स्टोर्ड कौन करेगा? कोई सेल्स रहेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे। वो सब पहले वाला फ्लिप फ्लॉप 0 स्टोर करेगा, अगले वाला फ्लिप फ्लॉप भी 0, उसके पड़ोस पड़ोस वाले फ्लिप फ्लॉप है। ये पड़ोस पड़ोस वाले फ्लिप फ्लॉप बन के बनता है मेमोरी का लोकेशन। मान लो 8 फ्लिप फ्लॉप पास पास में आ गए। ओके, 8 फ्लिप फ्लॉप, देखो मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे, 8 फ्लिप फ्लॉप, तो क्योंकि 8 फ्लिप फ्लॉप को हम बोलते हैं बाइट लोकेशन, राइट। ओके, सो 8 फ्लिप फ्लॉप्स पास पास में आए तो एक बाइट बनता है, राइट। तो अभी बाइट क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि मेमोरी का जो स्टैंडर्ड है आज भी बाइट है। आप बोलते हैं कि मेरे पास 1 मेगाबाइट है या फिर 1 टेराबाइट है, वॉट एवर आप जो भी बोलते हैं मेमोरी के बारे में, तो या फिर मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है या 16 GB रैम है, ऐसा आप जो भी बोलते हैं।
एक्चुअली मेगा मतलब व्हाट, 10�6, ओके। तो गीगा, गीगा मतलब 10⁻9 ऐसा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि 8 GB रैम है, ऐसा अगर आप बोलते हैं, राइट, तो एक्चुअली गीगा मीन्स 10⁻9, तो मतलब ऐसा समझ लो 8 इंटू अप्रोक्सीमेटली 10⁻9 इतने बाइट मतलब एक लोकेशन 8 बिट का। और ऐसे इतने सारे लोकेशन अगर आते हैं तो ऐसा समझ लो इतने सारे फ्लिप फ्लॉप पास पास में आते हैं, तब जाके आपकी वो मेमोरी बनने वाली है, राइट। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर जानना है, आपको आगे जाके माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू इसके बारे में जानना है, तो आपको ये लोकेशंस के बारे में जानना है, ये फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में जानना है। और ये सब जानने के लिए हम लोग ये सारे सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में जान रहे हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज मेमोरी सेल, ओके। अभी सेल कैसे बनता है, ये डाटा कैसे स्टोर करता है, ये 1 और 0 को कैसे स्टोर करता है, ये हमें थोड़ा सा अभी जानना है, राइट। तो अभी देखो, एक बेसिक पार्ट जो होता है सेल का, ये इतना पार्ट होता है। तो ये पार्ट क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक नॉट गेट है और एक नॉट गेट है, राइट। और ये नॉट गेट इस तरफ क्रॉसली कपल्ड है एक दूसरे से। अभी नॉट गेट जनरली बनते कैसे है, तो अगर आपने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आप पढ़ेंगे तो यूनिवर्सल गेट नैंड होता है। मतलब ट्रांजिस्टराइज सर्किट जब बनाते हैं तो नैंड बनाना ज़्यादा आसान है, या नैंड प्रॉपरली बनता है और नैंड से बाकी गेट्स बनते हैं। भले ही एंड और नॉट बेसिक गेट हो, नैंड वैसे बेसिक नहीं है, बट नैंड गेट बनाते हैं। और नैंड गेट से उल्टा नॉट बन सकता है, नैंड से और बन सकता है, नैंड से एंड बन सकता है, वॉट एवर। तो नैंड गेट होता है यूनिवर्सल गेट। तो ऐसा समझ लो ये एक नैंड गेट बना। अब ये कैसे बना है, ये बना है ट्रांजिस्टराइज सर्किट से। इसका सर्किट आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप मॉसफेट से भी बन सकता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी, ओके। तो ये बन गया है। अब ये सर्किट का ये सिंबल है, ओके। इसको पावर सप्लाई रहेगा, वॉट एवर। तो ऐसा समझ लो ये नैंड गेट बन गया है। ये हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट वे में देख रहे हैं। इसका ये सिंबल है, इसका ये इनपुट है। ये 2 इनपुट को शॉर्ट कर दिया हमने और एक ही इनपुट लिया, ओके। अब ये एक इनपुट लिया तो आउटपुट में क्या आएगा, नैंड मतलब व्हाट, नैंड मतलब पहले एंडिंग होगा और एंडिंग के बाद में नॉट लगेगा। जैसे ए इनपुट है दोनों जगह, जैसे यहां भी ए आ रहा है, ओके, जस्ट मिनट, यहां भी ए आ रहा है, यहां भी ए आ रहा है, राइट। दोनों इनपुट को शॉर्ट किया हमने, तो ये एंडिंग होता है ए डॉट ए, ये एंडिंग होता है। उसके बाद में ऊपर अगर बार लगा दो, ये नॉट वाला दिख रहा है आपको आगे, ओके। ये नॉट अगर लगा दिया तो ए डॉट ए बार होगा। और अगर बुलियन अलजेब्रा आप पढ़ते हैं तो ए डॉट ए इज ए, ओके, और उसका बार। तो फाइनली क्या, ए इनपुट है और ए बार क्या है, उसका आउटपुट है, राइट। तो नैंड को हम लोग नॉट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऐसा समझ लो ये बना, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे नॉट गेट भले ही दिखा रहा हूं, बट ऐसा समझ लो ये नैंड है, बट नैंड से ही क्या बना है, नॉट बना है। एनीवे, थोड़ी देर के लिए नॉट गेट ऐसा सोच के हम इसको पढ़ते हैं कि क्या है। देखो ये सर्किट में हम लोग सप्लाई अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने सप्लाई अप्लाई किया, होता क्या है कि यहाँ पे हाई आ गया, यहाँ पे लो आ गया। मान लो शुरू में ऑन करते यहाँ पे हाई आ गया और यहाँ पे लो आ गया। आप बोलेंगे फिर क्यों इधर हाई आया और क्यों इधर लो आया। ऐसा समझ लो यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट आया और यहाँ पे आउटपुट 0 वोल्ट आया, बिकॉज ऑफ सर्किट में जो ऑपरेशन हुआ, अंदर के ट्रांजिस्टर का प्रोपेगेशन डिले बोलो और वॉट एवर बोलो, स्टेबल कंडीशन ऐसा आ गया, ये 1 है और ये 0 है। अब ये स्टेबल क्यों है, देखो ये 1 यहां से जा रहा है, रेड वाले पे फोकस करो, अभी ब्लू पे मत फोकस करो। ये रेड वाला 1 यहां से जा रहा है, इसको फीडबैक। अब ये नॉट है तो 1 का 0 करेगा, और ये 0 फीडबैक यहां से जा रहा है तो ये 0 का 1 करेगा, फिर से 1 आएगा फीडबैक में, फिर ये चलते रहेगा। मतलब ऑन करते ही अगर ये बंदा 1 संभाल लेता है तो ये 0 ही संभाल लेगा। ये उसकी स्टेबिलिटी है, क्योंकि फीडबैक आते रहेंगे। मान लो ऑन करते ही इस बंदे ने 0 संभाल लिया, ये वाले गेट में, इसके आउटपुट में 0 वोल्ट आ गया। देखो वोल्टेज की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं। देखो वोल्टेज की लैंग्वेज आगे हम छोड़ देंगे, हम लॉजिकल बात करेंगे। देखो मैं यहाँ 1 बोल रहा हूँ, एक्चुअली वोल्टेज 5 वोल्ट रहेगा। 0 बोल रहा हूँ, 0 वोल्ट रहेगा। मैं टीटीएल की बात कर रहा हूँ मान लो।
एनीवे तो स्टेबिलिटी ऐसी आ गई, यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया, मतलब लॉजिकल 0 आ गया। तो ये 0 फीडबैक में ब्लू वाला इधर आ रहा है, तो ये 0 का 1 करेगा और ये 1 वाला वापस फीडबैक देगा, 1 का वापस 0 होगा। तो स्टेबिलिटी ऐसी रहेगी, ये 0 है तो ये 1 रहेगा, और अगर शुरू में ये 1 स्टेबल हुआ तो ये 0 ही रहेगा। तो इनको हम नाम देंगे, ये Q है और ये Q बार है। देखो मतलब अब आप बोलेंगे हमारी इच्छा है कि इसने 1 संभालना है, या हमारी इच्छा है इसने 0 संभालना है। मतलब Q ने 1 संभालना ये हमारी इच्छा है, या Q ने 0 संभालना ये हमारी इच्छा है। Q ने 1 संभालना मतलब व्हाट, इस बंदे ने 1 स्टोर किया, ओके मतलब ये सेट हो गया। या Q ने 0 संभालना मतलब व्हाट, इस बंदे ने 0 स्टोर किया और मतलब रिसेट हो गया। ओके ऐसा क्यों? क्योंकि ये बंदे ने कुछ तो संभालना है, कोई नंबर को संभालना है कंप्यूटर के अंदर, तो इसीलिए इसने 1 संभालना है या 0 संभालना है, वो हमारा काम है। अभी ये सर्किट का प्रॉब्लम क्या है कि इसको आप सप्लाई ऑन करते ही रैंडमली ये 1 बन जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, बस वैसे ही रहेगा। और मान लो सप्लाई ऑन वापिस से ऑन किया, हो सकता है इसने 0 संभाल लिया और इसने 1 संभाल लिया, और वैसा ही रहेगा। आप ये नहीं बता सकते कि ऑन कर बंद करके चालू करने के बाद कौन 1 संभालेगा और कौन 0 संभालेगा। तो आपके लिए फाइनल आउटपुट है Q, और Q बार कुछ नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट है बस। Q अगर 1 है तो Q बार 0 रहने वाला है, Q अगर 0 है तो Q बार 1 रहने वाला है। दूसरों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। बट प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर फीडबैक सिस्टम का, कि आपको ये तय नहीं करते आएगा कि Q ने क्या संभालना है। ये सर्किट के ऑपरेशन, इंटरनल ट्रांजिस्टर्स के डिले वगैरह पे डिपेंड कर लेगा कि ऑन करते ही हो सकता है यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, या हो सकता है यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको इस सर्किट का। तो इस सर्किट में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे करेंगे कि हम बोलेंगे कि भाई तूने 1 संभालना है तो उसने 1 संभालना है। अब कौन सा, देखो हम बोलेंगे और 1 संभालना मतलब व्हाट, Q हमारे लिए आउटपुट है। Q बार क्या है, उसका उल्टा। हम बोलेंगे ए भैया तू सेट हो जा। सेट हो जा मतलब व्हाट, Q ने 1 होना है, ऑफ कोर्स Q बार ने क्या होना है, 0 होना है। हम बोलेंगे भैया तू रिसेट हो जा। रिसेट हो जा मतलब व्हाट, इसने 0 संभालना है तो Q बार ने 1 संभालना है। देखो Q बार को भूल जाओ, अभी हमारे लिए क्या है, Q इज द आउटपुट, Q बार उसका उल्टा, वट एवर। Q ने 1 तो Q बार 0, Q ने 0 तो Q बार 1, इट्स ओके। तो इस तरह तो ये हो गया। बट अभी ये सर्किट का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। हम बोलेंगे वो सुन नहीं रहा है, हम ऑन करेंगे रैंडमली कुछ तो भी स्टोर कर ले रहा है, बस वही संभाल रहा है। बट हम बोलने से क्या है, देखो हमको कंप्यूटर में 1 0 स्टोर करना है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप एक साथ पास पास में बैठे हैं। ओके हमारी इच्छा क्या है कि पहले वाले ने 0 स्टोर करना है, हम बोलेंगे पहले वाले को भाई तू रिसेट हो। दूसरे वाले ने 1 संभालना है, हम बोलेंगे भाई तू सेट हो। तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप ने 0 संभालना है, हम बोले भाई तू रिसेट हो। और चौथे वाले को बोले तू सेट हो। ओके तो हम मान लो 1 0 की जगह आगे चल के 9 स्टोर करना है। अभी 9 स्टोर करना है तो 9 का बाइनरी अगर आप देखेंगे तो 9 का बाइनरी कुछ अलग है। जैसे 9 का बाइनरी 1 0 0 1 है, देखो 1 0 0 1 ये 9 का बाइनरी है। तो केस क्या हो रही है, देखो ये वाली केस देखो 1 0 1 0, ये वाली केस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पहले वाला फ्लिप फ्लॉप देखो, ये वाला ये यहाँ 0 संभाल रहा था, अभी इसने 1 संभालना पड़ेगा इसको। पड़ोस वाला जो 1 संभाल रहा था उसको अभी 0 संभालना पड़ेगा। हाँ आखिरी वाले 2 को वैसा है जैसा ही रहना पड़ेगा। मतलब हम चाहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप हमारा सुने, हम चाहे किसी ने सेट होना है तो वो सेट हो जाए, हम चाहे किसी ने रिसेट होना है तो रिसेट हो जाए। हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई तू जैसा है वैसा रहे। अभी जैसे देखो ये चौथे वाला फ्लिप फ्लॉप जब 10 संभाल रहे तो 1 था, 9 संभाल रहे तो भी 1 ही रहना है। तो हम चौथे वाले फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलने वाले, ए भैया तू जो पैसे पहले था ना वैसा ही रहे, तुझे चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। और समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी देखो हम अंदर के सर्किट्स नहीं सीख रहे, ट्रांजिस्टराइज सर्किट है अंदर, हम अभी लॉजिकली सीख रहे हैं कि 1 और 0 की लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक्चुअल लैंग्वेज वोल्टेज की भी है, वो अभी हम धीरे धीरे वोल्टेज की लैंग्वेज नहीं करेंगे। बट आपको जानना जरूरी है कि 1 और 0 होता क्या है। 1 और 0 अल्टीमेटली वोल्टेजेस होते हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। ओके तो अब मैं जाता हूँ अभी अगले वाले सर्किट में जो थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम लोग। ऑफकोर्स आपको चेंज समझ में आएगा। देखो हमने और एक नैंड गेट ऐड कर दिया है
राइट। देखो पहले वाला सर्किट तो है ही, ये फीडबैक वाला सिस्टम पहले से था, वो अभी भी है। हम क्या कर रहे हैं चेंजेस, एक और नैंड गेट्स को ऐड कर रहे हैं, दो नैंड गेट्स को G3 और G4। पहले वाले दो जो थे वो है G1 और G2, और अभी जो दो ऐड हो रहे हैं वो G3 और G4। और ये भी हमने इनपुट्स को शॉर्ट कर लिया है, मतलब हम इसको भी नैंड एज अ नॉट ही बना रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स ये अभी प्रॉपर नैंड गेट है क्योंकि हमने शॉर्ट नहीं किया, अलग से एक इनपुट निकाल लिया, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। तो ये सिस्टम थोड़ा मॉडिफाई किया। क्यों मॉडिफाई किया मैंने? मॉडिफाई इसलिए किया कि मैं अभी कमांड दूंगा। देखो ये एस और आर दिख रहा है आपको, ये एस और आर क्या है, मैं क्या चाहता हूं। मैं अगर एस को 1 करूंगा और आर को 0 करूंगा तो मैं ऐसा चाहता हूं कि फ्लिप फ्लॉप ये बंदे ने सेट होना है। सेट होना मतलब व्हाट, क्यू ने 1 संभालना है, क्यू बार ने 0 संभालना है, राइट। तो मैं थोड़ा सा मेरा इसको थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, बड़ा कर ले रहा हूँ रफ करने के लिए। हाँ, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और जब मैं बोलूँगा भाई इसने 0 बोलूँगा एस पे और आर पे जब 1 बोलूँगा, तो मेरी इच्छा क्या है, रिसेट। देखो आर पे 1 है ना, मेरी इच्छा है कि रिसेट होना है। रिसेट होना है मतलब व्हाट, क्यू ने 0 संभालना है और ऑफकोर्स क्यू बार ने उल्टा। मतलब देखो क्यू बार उल्टा है, बस दैट्स इट। अब वो स्टेज नहीं है कि दोनों 1 होना चाहिए, क्यू और क्यू बार, या दोनों 0, वो स्टेट नहीं है। वो हम लोग बोलेंगे कि दोनों 1 इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। मतलब क्यू और क्यू बार हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ऐसा ही हम सोचेंगे। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि दोनों ने 1 हो जाना चाहिए, दैट इज नॉट अलाउड हियर। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम एस और आर को क्या देंगे, कमांड देंगे। अब 1 देंगे मतलब व्हाट, एक्चुअली बाद में आप फिजिकली यहाँ पे 5 होल्ड देंगे। 0 देंगे मतलब व्हाट, फिजिकली यहाँ पे 0 होल्ड देंगे, वोल्टेज देंगे। जब आप प्रैक्टिकल सर्किट करेंगे तो वोल्टेज की लैंग्वेज बोलेंगे। अब हम थ्योरी में इसको 1-0 की लैंग्वेज बोल रहे हैं। 1-0 इसलिए कि हमें बाद में आसान हो जाए सब, क्योंकि जरूरी नहीं कि हाई मतलब 5 होगा, किसी सिस्टम में हाई मतलब 10 वोल्ट भी होता है। वी आर नॉट बॉदर्ड ऑफ वोल्टेज नाउ, हम लॉजिकल बात करेंगे, लेकिन वोल्टेज है ऐसा मन में समझ के चलेंगे, दैट्स इट। तो अब ये सर्किट वो हिसाब से मेरी कमांड को कैसे फॉलो करेगा, ये हमको जानना बहुत जरूरी है अभी। देखो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी सोचने के पहले ऐसा सोचते कि पहले से कुछ था, ऐसा सोचना पड़ता है कि पहले से कुछ था, सर्किट ऑन था, पहले से कुछ था, हो सकता है पहले से यहाँ 1 था और यहाँ 0 था, राइट। और हम नए से कुछ देना चाहते हैं, ऐसा सोचना पड़ता है। तो पहले से 1 था और 0 था, और मान लो मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे क्या दे दिया, 0-0 दे दिया। मान लो अब देखो क्या होता है, 0-0 दे दिया, पहले से ऐसा था, पहले से, दैट इज QN। देखो पहले से QN, और आप जो इनपुट देंगे उसके बाद क्या होगा, दैट इज QN+1। N+1 मतलब नेक्स्ट स्टेट। देखो यहाँ पीछे क्या था ये जरूरी है, मैंने बोला ना आपको कि सीक्वेंशियल सर्किट में आप क्या इनपुट दे रहे वो भी जरूरी होता है, और पहले क्या था वो भी जरूरी होता है। ओके, अब पहले ये था कि यहाँ 1 था और यहाँ पे 0 था, और आपने ये नए से इनपुट दे दिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ 0 है तो ये नॉट गेट है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। देखो दोनों जगह 0 देंगे, ये दोनों इनपुट शॉर्ट है ना, तो ये नॉट गेट है तो 0 का 1 कर देगा और ये 0 का भी 1 कर देगा। अब ये आपका 1 यहां से फीडबैक से आ रहा है और यहां से ये 0 आ रहा है, राइट। अभी मैं पेन का कलर क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, समझ गए होंगे आप। अब देखो ये नए इनपुट्स को सैंपल करेगा ये। अब ये दोनों इनपुट्स अगर इस नैंड गेट को जाते हैं तो क्या करेगा, देखो A.B बार 1.0, उसका बार 1.0 क्या होता है 0, और 0 का बार 1, और ये 1.1 बार 1.1 इज 1, उसका बार 0। देखो क्या हो रहा है, देखो मेरा ब्लैक कलर क्या था, पहले क्या था, और रेड कलर क्या, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, पहले क्या था, पहले 1-0 था, अब भी 1-0 है। मतलब व्हाट कि आप ये दोनों इनपुट जब 0-0 देंगे तो फ्लिप फ्लॉप कैसे रहेगा, पहले जो था वही रहेगा। ऑफ कोर्स मैं दूसरी वाली केस भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बट ये मैं बता रहा हूं कि देखो जब ऐसा देंगे आप 0-0, दोनों इनपुट जब 0 देंगे तो QN+1, देखो Q इज अ QN, व्हाट इज QN, QN वाज 1, और आपने नया इनपुट दिया वो नई स्टेट क्या, फिर भी 1,
मतलब पहले जो था वही होगा, वही रहेगा। तो Qn+1 इज सेम एज Qn। ऑफकोर्स मैं दूसरी पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो ये पॉसिबिलिटी में मैंने क्या एज्यूम किया था कि पहले यहाँ 1 था और यहाँ 0 था। दूसरी वाली केस भी मैं बता दूं आपको। दूसरी वाली केस क्या हो सकती थी? पहले वाली कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मान लो यहाँ 0 था और यहाँ 1 था सपोज, है ना। और अभी हमने फिर से हम अभी देखते हैं कि क्या क्या होगा। ऐसा भी हो सकता था ना, इनिशियल कंडीशन मैंने जो पहले एक्सप्लेन की वो 1 और 0 वाली की। अभी ऐसा समझ लो पहले यहाँ 0 था और यहाँ 1 था और आपने नया इनपुट दे दिया 0 0, राइट। अभी आपने 0 0 दिया, यहाँ आएगा 1 और 1, ठीक है। अभी ये 1 इधर आएगा फीडबैक वाला, 1.1 बार, 1.1 इज 1, उसका बाद क्या हो गया? मेरे को पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे 0 आ गया है ना, 1.1 बार 0। और देखो यहाँ से क्या आ रहा है? 0 तो आ रहा था ना फीडबैक में, तो ये देखो ये 0 तो आ ही रहा था आपका, 0.1 बार दैट इज 0 बार, ओके। तो यहाँ पे भी 1 आएगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? देखो जब आप ये 0 0 देते हैं ना, तो पहले तो 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा, मतलब Q अगर 0 था तो 0 रहेगा। ऑफकोर्स Q बार भी वैसा ही रहेगा। मतलब व्हाट? Q पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो Qn+1 इज Qn। समझ में आ रहा आपको? तो ये वाली पहली कंडीशन समझ रही है आपको? तो देखो इसके दोनों पॉसिबिलिटी है कि S और R आप 0 0 दे रहे, पहले Qn अगर 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा, या 1 था तो 1 रहेगा। इतना पार्ट हमने अभी सीखा है। अभी हमें और भी चीज़ें सीखनी है। और भी चीज़ें में मतलब व्हाट? अभी देखो यही सर्किट एक बार आप समझ गए तो आगे के फ्लिप फ्लॉप बहुत आसान है। आपको कोई बड़ी बात नहीं है फ्लिप फ्लॉप समझना, आगे के फ्लिप फ्लॉप्स। इसके ऊपर से जेके बनेगा, इसी सर्किट को मॉडिफाई करते करते हम जेके बनाएंगे, फिर डी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, फिर टी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, ओके। फिर क्या होता है मालूम है क्या? आगे जाके हम इसको ब्लॉक डायग्राम बना के सोचते हैं हम, फिर अंदर के सर्किट को भूलते जाते क्या अंदर क्या था। हम इसको एज अ एक फ्लिप फ्लॉप है भाई, एसआर फ्लिप फ्लॉप है और इसका है ट्रुथ टेबल, दैट्स इट। क्योंकि आगे के फ्लिप फ्लॉप सीखना है तो फिर से वही चीज़ नहीं सीखी जाती। हम लोग एजम्पशन पे चलते थे कि यस एसआर इस तरह काम करता है, फिर आगे जेके कैसे करता है, फिर आगे डी कैसे करता है, फिर आगे टी कैसे करता है। बट ये मैं जो सिखा रहा हूँ ये बेसिक चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आएगी तो आपको। और ये भी ज़रूरी है कि ये यूज़ होता कहाँ है यार। ये कंप्यूटर की मेमोरी है सबसे इंपॉर्टेंट। ये 1 0 संभालते क्यों है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में डेटा है और डेटा सारा 1 0 में। आपके मोबाइल में भी 1 0 है, सब जगह अंदर 1 0 है। बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं कि अंदर क्या है। उनको दिखता है भाई मोबाइल में ऐसा दिख रहा है, अरे भाई अंदर 1 0 है। आपका फोटो भी है ना, अंदर 1 0 है, ओके। मतलब किसने संभाला ये डेटा? फ्लिप फ्लॉप्स ने, ओके। ऑफकोर्स और भी कुछ मेमोरीज के टाइप्स है, हम अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसा समझ लो आप रैम की बात कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, जो वोलाटाइल है। वोलाटाइल क्यों है? अगर मैं सप्लाई बंद कर दूं तो ये फ्लिप फ्लॉप भूल जाते हैं बेचारे, मतलब सारी मेमोरी क्लियर कर देते हैं, तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। इसीलिए ना आप बोलते हैं ना कंप्यूटर में डेटा सेव करते रहो, है ना। वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं और तुरंत में सप्लाई चला गया और आपने सेव नहीं किया या ऑटो सेव ऑप्शन नहीं है, व्हाट विल हैपन? आपका डेटा लॉस हो जाता है ना। क्यों लॉस हो जाता है? क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप बेचारे जो भी संभाल के रखते हैं 1 और 0 वही आपका डेटा है। और अगर ये सप्लाई चला गया तो ये कैसे है कि वोलाटाइल है मतलब ये भूल जाते हैं, तो आपका डेटा गया मतलब व्हाट? फ्लिप फ्लॉप भूल गए, दैट्स इट, ओके। तो अभी एक और चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ, 0 1 वाली कंडीशन। मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं पहले 1 0 वाली कंडीशन सिखाता हूँ, दैट विल बी बेटर। देखो मैं ये कंडीशन सिखा दूँ, आप बाकी के खुद भी एनालाइज कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। मान लो मैंने यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे मैंने दिया है 0, ठीक है। अब वोल्टेज दिया होगा यार, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो समझेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट देना है और यहाँ पे 0 देना है। एनीवे देखो यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, और मान लो शुरू में इसके पास 0 1 था। देखो पहले क्या था, हिस्ट्री भी जान लो कि ये पहले था और आपने ये दिया, अब क्या होगा, दैट इज व्हाट हमको एनालाइज करना है। देखो आपने यहाँ 1 दिया है कि नहीं, यहाँ पे नॉट होके यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, और ये 0 का यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ तक तो समझ में आया आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 0 यहाँ से आएगा फीडबैक लेके और ये 1 यहाँ से फीडबैक लेके आया, ठीक है। क्या होगा देखो, 0.1 बार, व्हाट इज 0 बार? 0 बार मतलब ये बन गया 1। देखो थोड़ा शांति से लो, ये 1 बन गया।
0.1 बार, जीरो बार, ये भी 1 हो गया। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, क्यू और क्यू बार तो कॉम्प्लीमेंट्री होते। अरे भाई होते, हम स्टेबिलिटी के बारे में सोचो। अभी थोड़ा थोड़ा रुको, ये थोड़ा मोमेंटरीली आ गया, ठीक है, आने दो। वापिस क्या होगा देखो, अभी वापिस फीडबैक लेंगे ये लोग। फीडबैक कैसे लेंगे देखो, अभी देखो क्या होगा। अभी ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, देखो ये 1 आया ना, अभी ये 1 यहाँ आ गया, ठीक है, और ये मोमेंटरीली क्यों ना वो, ये आया 1, ये 1 यहाँ आया। अब क्या होगा देखो, 0 बार ये बन गया 1, और ये 1.1 बार ये बन गया 0। बस ये स्टेबल रहेगा। अभी आप आगे आगे करके देख लो, आप ये बदलेगा नहीं। क्या हुआ देखो, तो देखो शुरू में क्यू था 0, अब बन गया 1, ठीक है कि नहीं। ऑफ कोर्स क्यू बार, ठीक है यार, क्यू बार का आप बाद में देखो, उल्टा ही रहता है वो, ठीक। क्यू था 0, क्यू बार मतलब क्यू बन गया 1। क्या हुआ, क्यू था 0 मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप रीसेट था, उसने 0 संभाला था। अभी 1 बन गया मतलब व्हाट, वो बन गया सेट, उसने 1 संभाल लिया। और ये कब हुआ, जब आपने एस को 1 दिया और आर को 0 दिया। देखो फिर एस को 1 दिया, ये तीसरी वाली लाइन देखो, एस को 1 दिया और आर को 0 दिया, तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। पीछे कुछ भी रहेगा, अब कुछ भी रहेगा। देखो ये मैंने एक स्टेट एक्सप्लेन कर दी कि नहीं, अब दूसरी भी स्टेट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दूसरी मतलब व्हाट, पहले यहाँ पे मान लो ऐसा भी एज्यूम कर सकते कि पहले यहाँ 1 था और यहाँ पे 0 था और आपने ये दिया। चलो उसको भी एनालाइज कर लेते एक बार। ये कंडीशन तो समझ में आई कि पहले 0 था तो 1 बन गया है कि नहीं, बन गया। ओके, अब दूसरी कंडीशन वाली पे भी हम लोग काम कर लेते। देखो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये ट्रुथ टेबल, तो ये वाली चीजें है ना, ये एक्चुअली 2 रो मुझे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हुआ। देखो पहले मैंने ये बता दिया कि पहले 0 था तो 1 बन गया। अब ये भी देखना है कि पहले ये 1 था और ये 0 था तो होगा क्या, वो भी बताना जरूरी है, तब जाके ये पूरा आपको समझ में आएगा। चलो वो भी देख लेते, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, बहुत ही आसान चीज है। ओके, मैं ये रफ कर लेता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। देखो अभी देखो, मैंने 1 0 दिया, पहले 1 0 था, ठीक है, क्या क्या होता है देखेंगे। ये 1 का आ गया इधर नॉट होके 0, और ये 0 का नॉट होके आ गया 1, ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ से फीडबैक आया 1, यहाँ से फीडबैक आया 0, 0.0 बार, 0 बार 1, 1.1 बार 0, बस स्टेबल, स्टेबिलिटी। देखो वो 1 1 वाली स्टेज नहीं आई यहाँ पे ना, वो बीच में की आती थी, वो आती है, एक पहले वाली कंडीशन में आई थी, वो थोड़ा मोमेंटरीली आती है, अनस्टेबल रहती है, वो ये स्टेबिलिटी वाली स्टेज। क्या हुआ देखो, तो अल्टीमेटली ये 1 था तो 1 ही रहा। देखो आप देखो, वो पहले से ही सेट था और आपने बोला भाई तू सेट हो जा। अरे वो यार मैं पहले से ही सेट हूँ, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बोल रहे कि तू सेट हो जा, अरे वो सेट ही है, तो वो बोले अरे यार मैं सेट ही हूँ तो सेट ही रहूंगा, दैट्स इट। समझ में आ रहा आपको, मतलब यस अगर 1 दो और आर अगर 0 दो तो फ्लिप फ्लॉप सेट है तो सेट ही रहेगा, और रीसेट है तो सेट हो जाएगा, दैट्स इट। ऑफकोर्स अब मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। देखो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है, और ये आपको आगे चल के बाकी फ्लिप फ्लॉप भी आप एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है आगे जाके, दैट्स इट। अब एक और चीज सिखा दूं मैं आपको, ये वाली चीज सिखा देता हूँ चलो, है ना, ये वाली मतलब मान लो एस को 0 दिया और आर को आपने 1 दिया सपोज, है ना, और ऐसा समझ लो कि ये पहले 1 और 0 था, ऐसा समझ लो चलो, है ना, मतलब पहले सेट था, सेट है कि नहीं, Q1 है तो सेट था। और आप क्या कर रहे हैं देखो, आप R को 1 कर रहे हैं और S को 0 कर रहे हैं, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं, भैया तू रिसेट हो जा। अब ये पहले से सेट है, अब ये होना क्या है, आप इमेजिन करो होना क्या है भाई, ये रिसेट होने वाला है। देखो अब ठीक करते हैं कैसे काम करेगा। ये 0 का क्या आया, 1 आएगा, ये 1 का क्या आया, 0 आएगा, इधर से फीडबैक 0 आएगा, इधर से फीडबैक 1 आएगा, ठीक है। अब डरो मत, मोमेंटरी वाली चीज आ सकती है, 0 इंटू 1 उसका बार 0 बार, ठीक है, यहाँ 1 आया, 1.0 बार यहाँ 1 आया, अरे बाप रे, ये मोमेंटरीली है, डरो मत, ये 1 1 आया। अब देखो क्या होगा, अब ये फिर से फीडबैक लेगा, फिर से फीडबैक लेगा तो स्टेबल होगा। देखो क्या होता है,
यहाँ ये 1 है ना, ये 1 यहाँ से फिर से आएगा इधर इनपुट में, और ये 1 भी यहाँ से आएगा। 1.1 बार 0 और 0.1 बार 1। ठीक है, देखो क्या हुआ, फाइनल देखो क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब क्या हुआ, ये रीसेट हो गया, इसने 0 संभाल लिया। और आपकी कमांड भी देखो, आर पे 1 है ना, आप चाहते हैं रीसेट हो जाए। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप ने आपका सुन लिया। ऑफ कोर्स आप दूसरी वाली कंडीशन लेके भी चेक कर सकते हैं। दूसरी वाली कंडीशन क्या हो सकती थी, सब ये तो समझ में आया आपको। ये मैंने जो एक्सप्लेन किया, ये वाली चीज़ एक्सप्लेन की कि वो पहले सेट था, ये वाली, ये दिख रहा आपको, ये वाली चीज़ मैंने एक्सप्लेन की, ये सेट था तो रीसेट होगा। अब ये भी बताना जरूरी है कि अगर पहले वाली कंडीशन उल्टी थी तो, उल्टी मतलब व्हाट, उल्टी मतलब ऐसा कुछ तो भी कि मान लो ये पहले से ही रीसेट था, यहाँ 0 था और यहाँ पे 1 था। अब क्या होगा देखो, हाय भैया वो रीसेट है तो रीसेट ही रहने वाला है, फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। ऑफ कोर्स देखो ये 0 यहाँ आएगा, देखो हाँ, अरे भाई ये 1 का 0 आएगा पहले तो, ठीक है, ये 0 का 1 आएगा, फीडबैक आया 1, फीडबैक आया 0, ठीक है, 1.1 बार 1 बार, अब 0। देखो ये नॉट गेट, नैंड गेट, ये भैया देख लो एक बार आप पहले क्या होते हैं, ट्रुथ टेबल वगैरह, इतना तो देख सकते हैं आप। 0.0 बार 1, बस दैट्स इट। मतलब क्या, रीसेट था, रीसेट ही रहा, समझ गया आपको। तो ये एक बार प्रॉपर, अभी देखो मैं बाद में ये ना, ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगा, तब ये आपको अभी बेसिक समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आगे मैं इतने अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर के मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करके हम आगे एज्यूम करेंगे कि ये आपको आ रहा है, मतलब आप ये पहले से समझ लो, आगे वाले फ्लिप फ्लॉप में हमको ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम करते आएगा। एनीवे, अब आखिरी वाली कंडीशन भैया अलाउड नहीं है, फिर भी देख लेते क्या होता है। देखो यहाँ पे 1 दे देंगे, यहाँ पे 1 दे देंगे, अब होगा क्या मालूम है, पीछे कुछ भी हो यार, यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 0 आने वाला है और यहाँ पे भी 0 आने वाला है। अगर 0 के साथ ऐड कुछ भी आप करेंगे तो 0, और ये भी 1 होने जाएगा, ये भी 1 होने जाएगा, रेस करेंगे, ये चलेगा नहीं, ऐसा लॉजिकल नहीं है ना कि दोनों 1-1 चाह रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, नहीं लॉजिकल नहीं है, ऐसा नहीं है, अलाउड नहीं है, मत दो यार। मतलब क्यू और क्यू बार को सेम रखना अच्छी चीज नहीं है। ओके, ये इनस्टेबिलिटी है सब, ये बाद में भागेंगे एक दूसरे के पीछे, भाई मैं 1, मैं 1, मैं 1, नॉट अलाउड, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट। ओके, एनीवे, तो वील नॉट गिव दैट, मतलब हम 1-1 नहीं देंगे। क्यों देंगे यार हम 1-1, हम ऐसा कैसा बोलेंगे तू सेट भी हो जाए और रिसेट भी हो जाए, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, मत बोलना ऐसा। इट्स ओके, सो ठीक है भैया। तो ये समझ में आया आपको कि आखिरी वाली, हाँ ये आखिरी वाली कंडीशन आगे बहुत काम की है ना, दोनों 1 देने वाली, हम देखेंगे ये जेके फ्लिप फ्लॉप में बहुत काम की चीज़ है। और ये जेके फ्लिप फ्लॉप आगे जाके काउंटर है, और ये काउंटर मालूम है, ये एक बहुत जगह यूज होता है। आपने करेंसी काउंटर देखा होगा ना, वो इससे बनता है भैया, काउंटिंग जेके फ्लिप फ्लॉप से। ओके, तो वो वाली कंडीशन है नहीं आखिरी वाली, ये अलाउड नहीं है, बट जेके में ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो हम लोग जानेंगे। एनीवे, और एक सर्किट पे मैं जा रहा हूँ आगे, वो भी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्लॉक। आप बोलेंगे ये क्या नई चीज ऐड हो गई, क्लॉक बहुत काम की चीज है ये क्लॉक। ओके, क्लॉक क्या है, देखो आप बोल रहे हैं ना यस और आर, ठीक है, आप दे रहे, जो भी आप दे रहे, आप भाई सेट हो जा, रीसेट हो जा, जो भी आप यहाँ पे इनपुट दे रहे, लेकिन ये सर्किट में ना ये एस और आर कॉमनली जाते हैं, मतलब बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप के एस और आर शॉर्ट सर्किट, एक ही कॉमन एस निकल रहा है और एक ही कॉमन आर निकल रहा है। तो यहाँ पे रैंडमली एस और आर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, बट किसने सुनने का, जिसका क्लॉक आप देंगे उसने सुनने का। मतलब क्लॉक क्या है, क्लॉक इस तरह है कि भैया हम एस और आर को कुछ देंगे, बट तुमने तभी सुनने का जब हम साथ में क्लॉक देंगे। अगर हमने क्लॉक इनपुट नहीं दिया तो ऐसा समझ लो एस और आर फालतू है, ध्यान मत दो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। समझ में आ रहा आपको, मतलब जैसे मैं कुछ किसी के साथ, मतलब मैं बता कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ ऐसी है, और मैं सामने वाले को बोल रहा यार मत ध्यान दो, हाँ जब मैं
ऐसा कुछ करूंगा तब मेरे तरफ तुम ध्यान दो। ये ऐसा कुछ क्या है, ये मेरी क्लॉक है। बस आपको ये समझ में आया कि बात क्या है। देखो अब सर्किट में समझ लो, मान लो मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है ना, 0 दे दिया, तो जब मैं यहाँ पे 0 दे दूं तो यहाँ पे परमानेंटली दोनों 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों 1 1 अगर आ गए और मान लो ये फ्लिप फ्लॉप सेट है, सपोज ये फ्लिप फ्लॉप सेट है, ठीक है, और यहाँ 1 है और यहाँ पे 0, जो भी है, सेट है रिसेट है जो भी है, मान लो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है और ये क्लॉक 0 है। क्लॉक 0 से क्या होता है, देखो ये एस और आर कुछ भी हो, 0 के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 ही आंसर आएगा, और उसका नॉट होगा तो 1 आएगा ना। देखो एस 1 है मान लो, तो 1.0 बार 1 आएगा, और आर मान लो 0 है, वट एवर जो भी है, 0.0 बार भी 1 ही आएगा। मतलब 0 के साथ अगर किसी का नॉट ऑपरेशन होता है तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। तो इस केस में मेरा कहना क्या है, ये समझ लो कि क्लॉक अगर 0 है तो ये दोनों हमेशा 1 1 ही रहेंगे, एस और आर चाहे कुछ भी दो आप, ठीक है। अब ये दोनों 1 1 से होता क्या है, मान लो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ये 1 यहाँ फीडबैक से आ रहा है और ये 0 यहाँ फीडबैक से आ रहा है, तो 1.1 बार 0, 0.1 बार 1, भाई जो है वही रहेगा फिर। मतलब ये दोनों अगर 1 1 है तो वो वही बात हो गई ना। जब हम एस और आर को 0 0 देते थे तो यहाँ पे तभी भी 1 1 आते थे कि नहीं, तो तब फ्लिप फ्लॉप कैसा था, जैसा है वैसा ही रहता था। मतलब व्हाट, ये क्लॉक अगर 0 है तो एस और आर की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, उसको लोग इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे 1 1 ही रहेगा और फ्लिप फ्लॉप जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ में आ रही बात, मतलब एस और आर की तरफ ध्यान नहीं देगा। हाँ, अगर मैंने क्लॉक को 1 दे दिया, अगर मैंने क्लॉक को 1 दे दिया तब जाके आप चेक कर लेना कि एस और आर को इंपॉर्टेंस आएगा और फिर वो वैसे ही काम करेगा जैसा हमने ट्रुथ टेबल सीखा था। मतलब आप अगर एस को 1 देंगे और आर को 0 देंगे तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा भैया, सेट हो जाएगा, है ना। उस केस में फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा और ये मतलब ये 0 हो जाएगा, है ना। जो जैसा आपका जो ट्रुथ टेबल था कि नहीं वैसा ही होगा। अब बट क्लॉक को क्या देना जरूरी है, 1 देना बहुत जरूरी है। तो ये वो फ्लिप फ्लॉप देखो, ये वाला ट्रुथ टेबल देखो आप, क्लॉक अगर 0 दिया तो एस और आर डोंट केयर, डोंट केयर मतलब ध्यान दो, ध्यान दे रहा है, फ्लिप फ्लॉप कैसा जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई सुनेगा नहीं। हाँ, क्लॉक को अगर 1 देंगे तब जाके आपका ये ट्रुथ टेबल जो है ना, जो भी है आपका, कि जैसा है 0 0 दिया तो वैसा ही रहेगा, 0 1 दिया तो रिसेट होगा, 1 0 दिया तो सेट होगा, जो भी आपने सीखा वो सब इसमें वैलिड रहे। इतना ही बस क्लॉक है। तो अभी देखो हम ये सर्किट भी भूल जाएंगे, यही हमारे लिए फाइनल ट्रुथ टेबल है और ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। इसकी कोई आईसी हम ले लेंगे डायरेक्टली, रेडीमेड आईसी मिल जाएगी, आईसी में क्यू बार मिल जाएगा, एसआर मिल जाएगा और क्लॉक मिल जाएगा, दैट्स इट। अब क्लॉक के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ये मैंने लेवल वाली क्लॉक बताई है, मतलब ऐसा सिग्नल देना पड़ता है। देखो क्लॉक को 1 देना मतलब हाई वोल्टेज देना पड़ता है फिजिकली, है ना। 5 हो सकता है 5 वोल्ट दूंगा, बट लॉजिकली मैं 1 बोलूँगा, है ना। तो क्लॉक ऐसे अलग अलग है। तो ये मेरी जो क्लॉक देने की तरीका है ना, हाई वोल्टेज मेंटेन करके रखने का, जब और एस आर आर को तब जाके सुनेगा फ्लिप फ्लॉप, इसको बोलते हैं लेवल ट्रिगर्ड। और एक तरीका होता है एज ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड मतलब व्हाट, आगे हम सीखेंगे बट बता रहा हूँ थोड़ा। एज ट्रिगर्ड मतलब व्हाट, जब क्लॉक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड मतलब व्हाट, जब क्लॉक लो टू हाई जाएगा उस वक्त एस और आर को ध्यान देगा फ्लिप फ्लॉप। ये एक तरीका हो गया पॉजिटिव लेवल, सॉरी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। निगेटिव एज ट्रिगर्ड भी होता है ऐसे, ऐसे मतलब जब क्लॉक पे हाई टू लो जाएगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही एस और आर पे ध्यान देगा और चेंजेस होंगे। जनरली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि सर्किट में लेवल ट्रिगर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवे तो लेवल सॉरी एज ट्रिगर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरगेट द लेवल ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड समझने के लिए आगे जाके एज ट्रिगर्ड मतलब व्हाट, क्लॉक को कब सुनेगा, इधर लो टू हाई ट्रांजिशन पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, या फिर हाई टू लो ट्रांजिशन नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। हाँ, अगर हाई पे ही सुन रहा है तो दैट इज लेवल ट्रिगर्ड, बट लेवल ट्रिगर्ड आर लेस इंपॉर्टेंट, मोस्टली एज ट्रिगर्ड आर इंपॉर्टेंट सर्किट परस्पेक्टिव। तो आई होप कि आपको क्लॉक का इंपॉर्टेंस समझ में आया है।
अब तक हमने क्या सीख लिया? देखो, हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट, व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखो, सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होती है और ये मेमोरी वाले काम ही हम सीख रहे हैं पहले। आगे जाके हम और भी सर्किट सीखेंगे, काउंटर वगैरह, शिफ्ट रजिस्टर वगैरह, है ना। तो वो सीखेंगे, उसमें मेमोरी वाला काम कौन कर रहा है, हिस्ट्री वाला काम कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। और ये सेल बनता है, बेसिक सेल हमने देखा इन्वर्टर से बनता है, मतलब नॉट वो वाला सेल देखा हमने, एकदम बेसिक सेल इस तरह का। बट ये सेल का ड्रॉबैक क्या था? ये रैंडमली कुछ भी स्टेट ले रहा था, हमारा नहीं सुन रहा था, है ना। तो ये प्रॉब्लम था। तो हमने फिर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, हमने ऐसा कुछ इनपुट्स वाला बनाया, एस और आर। अब ये हमारा सुनने लगा, एस को 1 दिया तो सेट होने लगा, आर को मतलब आर को 1 दिया तो रिसेट होने लगा। हम जो बोलेंगे उस तरह अपना काम करने लग गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? हम अभी ऐसा भी चाहते थे कि कभी कभी हम एस और आर पे कुछ चेंजेस करेंगे, बट इसने नहीं सुनने का, ऐसा भी प्रोविजन था हमारे पास, क्योंकि ये एस और आर और भी जगह जाते हैं, सिग्नल कॉमन रहते हैं सर्किट में अंदर। तो जिसको क्लॉक दिया उसने सुनने का, इसीलिए हमने एक और प्रोविजन किया, वो था हमारा क्लॉक इनपुट। और ये क्लॉक तक आपको समझ में आया? तो बेसिकली क्लॉक टी होते हैं, और क्लॉक में भी 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर, निगेटिव एज ट्रिगर। अभी हम आगे वाले लेक्चर में जानेंगे कि जेके फ्लिप फ्लॉप, इसका बड़ा भाई है ना, एसआर से जेके बनेगा, और जेके से ही हम लोग टी बनाएंगे, डी बनाएंगे। यार कुछ बड़ी बात नहीं है, ये समझ में आया तो जेके तो आसान ही है, एकदम आसान है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, इसके आगे ही थोड़ा सर्किट लगा देंगे, जेके बन जाएगा। लेकिन जेके के फ्लिप भाई, जेके को इम्पॉर्टेंट है ये आखिरी वाली कंडीशन, जो हम लोग उसके ऊपर बहुत ध्यान देंगे जेके में, क्योंकि वो बहुत आगे जरूरी है जब हम काउंटर बनाएंगे। अरे काउंटर क्यों लगेगा भाई? आपकी करेंसी को तो काउंट करना है बैंक में, वहाँ पे काउंटर लगेगा। और भी जगह पे आपने सिग्नल पे देखा होगा ना, कहाँ मतलब सेकंड्स कम होते हैं, बढ़ते हैं, वॉट जो भी, वो सारे काउंटर थे, वो सब इससे ही बनते हैं। इसीलिए हमको ये सीखना है, ठीक है। सो आई होप आई विल गो, हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हमारा दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, so will thanks for the watching. Please subscribe my channel, please share it to your friends.